हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे काम किया और हम कल निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। आज का जो मेरा प्रॉफिट हुआ है अराउंड 1372 रुपीज़ का हुआ है। और मैंने दो बार पुट मैंने सेल किया था। मेरा व्यू जो था ट्रेंडिंग का व्यू था, बट मार्केट आज नीचे की तरफ आ गया और मेरे को अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट था। अगर दो ट्रेड, अगर ये जो जिसमें 48 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ये अगर मेरा बुक हो जाता तो ठीक ठाक प्रॉफिट रहता। लेकिन यहाँ पे मार्केट अपने कंट्रोल में नहीं है। अपन को मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जैसा मार्केट अपन को शो करता है उसके हिसाब से अपन को काम करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखाता हूँ और चार्ट्स पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या लॉजिक था मेरा ट्रेड लेने का पीछे और क्या मेरा माइंडसेट था, मैं क्या सोच रहा था, किस वजह से मैंने ट्रेड्स लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे तो यहाँ पे 937, 941 ये मैंने लिया हुआ था। यहाँ पे मैंने जो है पुट को मैंने सेल किया हुआ था। आप यहाँ पे देखेंगे 26,350 की पुट मैंने सेल किया था। अगर मैं यहाँ पे 26,350 की पुट को अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन, दैट मीन्स मेरा जो डायरेक्शन है पूरा बुलिश डायरेक्शन है। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अभी चल रहा है 26,251, नीचे आके ऑलमोस्ट फ्लाइट ही क्लोज हुआ है। जहां पे प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था आसपास में वहीं क्लोज हुआ है। तो मेरा जो व्यू था कि मार्केट आज 26,300 या 350 तक आज जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 26,350 की मैंने पुट को मैंने सेल किया था। मेरा ट्रेंडिंग व्यू था। ओके, बट यहाँ पे मार्केट नीचे आके मैं आपको अभी चार्ट्स में लेके चलता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक था। तो यहाँ पे ये मेरे ऑर्डर्स थे। मैंने यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड लिए थे मैंने। सो सबसे पहला ट्रेड था ये 150 पे मैंने सेल किया था और ये अपोजिट में गया था तो मैंने 165 पे मैंने एग्जिट किया था। सेकंड ट्रेड मैंने 148 पे लेके, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था 133 पे। ये भी अच्छा खासा निकल चुका था बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और सेकंड ट्रेड जो है मेरा ये वाला था जो 1:11 पे लिया था। क्विक स्कैल्प था, ये स्कैल्पिंग में मुझे प्रॉफिट हुआ था। और ये जो दिख रहा है आपको, ये हेजिंग के लिए मैंने लिया था। क्योंकि जब हम कॉल को सेल करते हैं या पुट को सेल करते हैं तो हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने 25,100 का मैंने पुट लिया हुआ था। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट में मैंने क्या देखा जिससे मैंने ये पोजीशन मैंने बनाई हुई थी। तो सबसे पहले अगर आप प्रीवियस डे का आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट पिछले दिन में काफी अच्छा ट्रेंडिंग यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे यूजुअली क्या होता है जब भी ऐसा कभी ट्रेंडिंग मार्केट होता है, ठीक है, तो जो लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, जब दूसरे दिन काम करते हैं तो उनका भी लगभग ऐसा होता है कि प्रीवियस दिन में अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है तो आज भी मार्केट को कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग होना चाहिए। और काफी लोग बुलिश माइंडसेट से आते हैं। जैसे कि अगर मार्केट प्रीवियस डे में अच्छा खासा फॉल किया है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉल किया है, तो दूसरे दिन भी लोगों का यही माइंडसेट रहता है कि दूसरे दिन भी मार्केट जो है थोड़ा बहुत फॉल में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो ऐसा था। लोगों का जो माइंडसेट था, साइकोलॉजी थी, यहाँ पे बाइंग की साइड थी। इवन मेरी भी बाइंग साइड में ही थी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ओपन तो हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकला। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊंगा तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक प्रीवियस टाइम का यहाँ पे ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई को अगर अपन मार्क करेंगे तो ये सेम जोन से आज यहाँ पे रिवर्स लिया है प्राइस। ठीक है, जहां से मार्केट ने आज हाई बनाया है वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया है। तो यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हाई है वो था अराउंड 26,277 को ऑल टाइम हाई मार्क है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटे टाइम फ्रेम में इस लेवल को देख रखा था मैंने कि ये लेवल अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इजीली ऊपर की तरफ जा सकता है। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आ गया। मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए प्रीवियस डे का जो लो होता है, सॉरी प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है, ये ऑलवेज एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आए और यहाँ से देखिए तुरंत यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। अब जो लोग यहाँ पे मिस कर दिए होंगे, तो जैसे मैंने मिस कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे मैंने जो पुट है 26,350 की, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करना प्रेफर किया। ठीक है, और यहाँ से मेरा पहला वाला तो मेरा वॉलेटिलिटी में हिट हो गया था क्योंकि
मैं 10 पॉइंट का 10 से 15 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ। तो ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था। फिर जैसे ही ऊपर निकला, ये ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने फिर से सेल किया और इसको मैंने यहाँ राइड किया। मैंने यहाँ तक, इसमें भी काफी अच्छा जो है प्रॉफिट हो चुका था। डेट मीन्स मेरा जो फर्स्ट ट्रेड का जो लॉस है उसको रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ गया था। डेट मीन्स 1100 रुपीज का समथिंग का प्रॉफिट हो गया था मुझे, लॉस को रिकवर करके। तो डेट मीन्स टोटल मिला के मैं 2200 समथिंग के प्रॉफिट में चला गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ पे देखिए मेरा ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस था ना, ये हिट हो गया था। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय सेल किया, प्राइस ऊपर गया, मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। फिर जब यहाँ से निकलने लगा तो मेरा व्यू तो ये था कि ये जो ऊपर का ये जो चैनल दिख रहा है आपको, यहाँ तक प्राइस आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास तक प्राइस आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था, सेकंड टाइम भी इस लेवल से लिया, तो कहीं ना कहीं थर्ड टाइम भी इस लेवल के आसपास तक आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे प्राइस ने पहले हैमर कैंडल बनाया और फिर यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग कर लिया था अपना, तो ये मेरा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया था। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 48 रुपीज का इसमें नेट बचा था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे देखा ये स्विंग निकल गया है ना, ये वाला स्विंग निकल गया। एक मिनट इसको सब क्लीन कर लेता हूँ एक बार। अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग है, स्विंग्स जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोगों ने आज भी जिनका बाइंग का व्यू रहा होगा, तो वो लोग क्या है, वो भी ट्रेल करते चल रहे होंगे। पहले उन्होंने यहाँ ट्रेल किया, फिर यहाँ पे ट्रेलिंग किया। जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लोगों ने भी जो ट्रेलिंग किया था बायर्स से, उन लोग के यहाँ पे स्टॉप लॉस कटे और यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे क्या है, ये है इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस डे का लो है प्लस प्रीवियस डे का क्लोज है, प्लस आज का यहाँ पे डे लो भी है यहाँ पे। ठीक है, ये जोन पे डे लो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पे आया, सेम यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे होल्ड किया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये सपोर्ट है आज का, और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी हैमर कैंडल बनी है। मेरा इस हैमर कैंडल पे यहाँ पे बाइंग करने का विचार था, बट यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे अच्छा वो टारगेट नहीं दिख पा रहा था। इट मीन्स कि यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है यहाँ पे तुरंत एक रेजिस्टेंस मिल जाता, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड किया यहाँ पे ट्रेड लेना। इवन ये जो बड़ी कैंडल जो बनी थी ना, ये मारुबुजु टाइप की कैंडल, ये भी इतनी बुलिश कैंडल है कि यहाँ पे ये कैंडल देख के कितने सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा। पहली बात तो ये हैमर था, सपोर्ट पे हैमर बना है, कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट आज लोगों को लगा हो कि आज का जो प्रीवियस डे का क्लोज है ये ना ब्रेक करे, हो सकता है यहीं कहीं साइडवेज होके आज मार्केट डे क्लोज कर दे। ठीक है, ऐसा लोगों का उम्मीद रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए इस लेवल पे हैमर बना, और हैमर जब बना होगा तो यहाँ पे भी लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने लगाए होंगे, प्लस ये जो मारुबुजु कैंडल देख के लोगों ने बाई किया होगा, उनके स्टॉप लॉस भी समवेयर इसी जोन पे होंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे देखिए जैसे लेवल्स यहाँ पे क्रॉस है, कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, और यही कैंडल का मैंने यहाँ पे फायदा उठाया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और विद इन अ मिनट यहाँ पे मुझे 1126 था, 1 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे 1300 रुपए कुछ का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया था। ठीक है, मैं इसमें होल्ड कर सकता था, बट मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है यहाँ पे क्लिक करके फिर वापस से जा भी सकता है। तो ये था, ये मेरा ये टारगेट था। वैसे ये टारगेट के आसपास तक ही आ गया था, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। उसके बाद फिर ये और गिरा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट का प्रीमियम और बढ़ा था। खैर एनीवे, ये मेरा यहाँ का तक का टारगेट था। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन इसको 15 मिनट्स में देखते हैं तो यहाँ पे एक और कारण था जिसकी वजह से यहाँ पे ये सपोर्ट बन सकता था। ये देखिए, ये वाला जो लेवल था, जो प्रीवियस टाइम में यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक करके अब ये काइंड ऑफ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कल के दिन अपन को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे मार्केट। अगर थोड़ा बहुत फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, तो गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा वो मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। तो हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, कल मेरा जो व्यू अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट आज इनडिसीजन टाइप ऑफ कैंडल बनाया है। दैट मींस इसको अपन बोल सकते हैं कि ये इनडिसीजन, यहाँ पे ना बायर्स इंटरेस्टेड ना सेलर्स नीचे लाने का कोशिश की, बट ऊपर गया। बायर ऊपर ले जाने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी सेलर्स नीचे लेके आ गए। तो ये है अपने लिए इनडिसीजन कैंडल। अब इस इनडिसीजन कैंडल को अपन को ट्रेड कैसे करना है, अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ से आज घुमा था।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरा व्यू ये रहेगा, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज टू अप ट्रेंड होने का ट्राई करेगा। ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे की तरफ उतना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर्स उतना जल्दी एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बायर्स यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। ठीक है। यहाँ पे जो बायर्स हैं ये काफी स्ट्रांग है, तो जब तक कोई प्रीवियस डे के स्विंग्स नहीं निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी प्रीवियस डे का लो, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए भी थोड़ा, इट मीन्स आज का लो ये इंपॉर्टेंट है। जब तक इस लेवल के नीचे ना निकले तब तक अपन को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस जो डे की कैंडल है, यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे अपन को स्विंग्स नहीं देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे ये स्विंग्स होते हैं जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस प्लेस कर सके, है ना, तो वैसा भी यहाँ पे एक स्विंग यही दिख रहा है जो कि आज का स्विंग है। अगर इसके नीचे सस्टेन होने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं प्राइस फिर वापस से नीचे आने का ट्राई करेगा, और अगर 26,000 के अगर फिर नीचे क्लोज करते हैं तो फिर अपने लिए थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन हो सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पे कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं है अपने पास जहां पे मार्केट या जो बायर्स हैं वो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी ये जो स्विंग है यही एक अपने लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो भी स्विंग ट्रेड करते हैं या डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो उनके लिए ये एक स्विंग होगा। तो प्लान सिंपल रहेगा, अगर मार्केट इस लेवल पे, डेट मीन्स कि अगर फ्लैट खुलता है कहीं पे, ये लेवल पे फ्लैट है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू अप ट्रेंड होने का ट्राई करेगा। प्रीवियस डे का लो, सॉरी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से ट्रेंडिंग होने का ट्राई कर सकता है। फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं साइडवेज ही रह सकता है, ये जोन के अंदर ये इनसाइड कैंडल बनाएगा, तब तक फिर बायर्स और सेलर्स फिर इंडिसीजन रहेंगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं आएगा। और फ्लैट खुलता है, नीचे आएगा तो यहाँ से फिर बायर्स ऊपर लेके आ जाएंगे, यहाँ आएगा तो थोड़ा बहुत साइडवेज होने का ट्राई कर सकता है, फिर हो सकता है सेकेंड हाफ में ऊपर निकलने का ट्राई करे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर अपन वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर जो सेलर्स हैं वो फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि बायर्स को फिर अच्छा जोन चाहिए मार्केट को उठाने के लिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ से उठा था प्रीवियस टाइम, यहीं पे आया, यहाँ से उठा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे जोन चाहिए मार्केट को उठने के लिए, अच्छा सपोर्ट। ठीक है। चाहे ऐसा ये लेवल भी है, छोटा सा है, बट ये भी काइंड ऑफ बन सकता है छोटा सा लेवल। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट काम करता है और कहाँ मार्केट खुलता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी वजह से उससे अपन डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट किधर मूव कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे ना, गैप अप खुलता है तो वहां पे मार्केट का जो पूरा व्यू है, सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। फ्लैट खुलता है तो फिर अलग व्यू हो जाता है। अगर गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, तो उसमें पूरे में अलग जो आपकी एनालिसिस होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चलना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आज यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप अप खुला तो यहाँ पे फिर बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। ठीक है। अगर यही सेम चीज अगर मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो जाता तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ से आके फिर थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके साइडवेज हो जाता है इस लेवल पे, फिर अब ट्रेंड में निकलता सेकंड हाफ में, ऐसा कुछ हो सकता था। या तो फिर यहाँ से तुरंत यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट खुल कहाँ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे डेली एनालिसिस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका जो व्यू है, अगर आपका भी सेम मेरा जैसा व्यू रहता है जैसे मैं सोचता हूँ, तो अपनी ट्रेडिंग में आप इम्प्लीमेंट कीजिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।